YouTube चैनल भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड के प्रमुख नगर जसपुर में। यहाँ बकाया धन के भुगतान की मांग को लेकर यहाँ भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ता उप जिलाधिकार्यालय के सामने अनिश्चितकाल धरने पर बैठे हैं। अब इनसे वार्ता करते हैं। मेरे सामने हैं भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष श्री प्रेम सिंह सहोता जी। तो सहोता जी, ये जो आपका अनिश्चितकालीन धरना यहाँ चल रहा है, तो इसके संबंध में आप क्या बताना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? ये धानों का पैसा बकाया है 2,91,00,000 रुपए जसपुर क्षेत्र के किसानों का ही है। पूरे ज़िले में ऐसे यानी 500 करोड़ रुपया है पूरे प्रदेश का हमारा। और ये 5 महीने 5.5 माह हो गए हैं तुले हुए धानों को, अभी तक पैसा नहीं दिया, जबकि किसान परेशानियों से जूझ रहा है इस टाइम। अभी गेहूं का पैसा किसान के पास नहीं आया, 5 महीने से धान तुले हुए हो गए, पैसा नहीं आया। बिजली के बिल देने हैं, बच्चों के पढ़ रहे हैं, बच्चों की फीस देनी है। उधर किसान ने लोन ले रखे होते हैं सहकारी समिति से, अन्य बैंकों से। वो अप्रैल के बाद 2% सरचार्ज लगा देते हैं अतिरिक्त, और वो नोटिस आ रहे हैं किसानों को। भाई कहाँ से किसान देगा जब उनके धान का पैसा नहीं आया? हमारा सरकार के पास पैसा है। अच्छा, कोई प्रतिनिधि ये नेफेड का यहाँ पहुँचा आपको ये भुगतान के संबंध में बात करने के लिए? नेफेड का नहीं पहुँचा। हमने एडीएम महोदय के माध्यम से पिछले 28 तारीख में पिछले माह की एक ज्ञापन सौंपा था जिला अधिकारी को माननीय मुख्यमंत्री के नाम से, और फिर हमने 23 तारीख को ज्ञापन सौंपा। हमने कि हमारा पैसा किसानों का दिलवा दिए, नहीं तो हम धरना देंगे, निश्चितकाल के लिए धरना चालू कर देंगे। फिर हमने एक दिन 28 तारीख को धरना देके 2 दिन का फिर समय दिया इन्हें, पर उसके बावजूद किसी के जूं नहीं रहेंगी, और हार का फिर अनिश्चितकाल धरना हमें लगाना पड़ा। अब लगातार हम दिन रात बैठे हुए हैं यहाँ पर, और जब तक हमारा पैसा किसानों के खातों में एक एक पैसा नहीं आ जाएगा, भारतीय किसान यूनियन इसी तरह से धरने पर बैठी रहेगी। और मेरी प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हो गई है, कल को पूरे ज़िले में धरना लग जाएगा। फिर प्रदेश में धीरे धीरे अगर ज़रूरत पड़ी टिकैत साहब को भी हम यहाँ पर बुलाएंगे, जो कि इनकी जिम्मेदारी शहरी शासन प्रशासन की होगी। और ये किसान परेशान है, दर दर भटक रहे हैं। ये ऐसी शिक्षार, ये देखो, ये सरकार ने को धान दिया है। ये 30-40 शिक्षार तो हम एडीएम महोदय को दे चुके हैं, आज आ गई 200 शिक्षार। सैकड़ों किसानों का पेमेंट है भाई, हमने सरकार को दिया है। सरकार के माध्यम से उन्होंने क्रय करा नेफेड एजेंसी ने, तो हमें पेमेंट हमें चाहिए। हमें सरकार दिलवाए पेमेंट, हमें नहीं पता भाई कैसे दिलवाना। हमने धान दिया है, उसका पैसा हमें चाहिए। तो देखिए, मैं अभी अनिश्चितकालीन धरने के संबंध में वार्ता कर रहा था भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष श्री प्रेम सिंह सहोता जी से। उन्होंने विस्तार से बताया, और उन्होंने ये चेतावनी दी है कि जब तक किसानों के धान का बकाया भुगतान उनके खातों में एक एक पैसा नहीं आ जाएगा, तब तक उनका अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा। अब मेरे सामने हैं भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ ये भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ नेता हैं, ये सरदार दर्शन देओल जी। अब मैं उनसे वार्ता करता हूँ। हाँ देओल साहब, ये आप क्या कहना चाहेंगे इसके धरने के संबंध में? किसानों को अपना धान तुलवाए हुए करीब 6 महीने हो चुके हैं। एक नेफेड एजेंसी द्वारा खरीद कराई गई सरकार की तरफ से अभी तक किसानों का भुगतान नहीं हो पाया है। उसी संबंध में ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। इसका पहले भी अल्टीमेटम दे चुके हैं एसडीएम, और इनको अवगत करा चुके हैं इसके बारे में, लेकिन कोई असर न होने की वजह से मजबूर हो धरना देना पड़ा जहाँ पर। तो देखिए, अभी ये भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ नेता दर्शन देओल जी बता रहे थे कि अनिश्चितकालीन धरने के बावजूद भी नेफेड एजेंसी के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। अभी तक किसानों का बकाया भुगतान धान का खातों में नहीं आया है। और इसी कड़ी में अब मेरे सामने हैं भारतीय किसान यूनियन के जिला उपाध्यक्ष श्री शीतल सिंह जी। अब शीतल सिंह जी से वार्ता करते हैं कि उनका क्या इस धरने के संबंध में क्या विचार है। तो हाँ शीतल जी, बताइए कि ये जो धरना आपने लगा रखा है यहाँ, तो इसमें
आपको ये आज अनिश्चितकालीन धरने का आपका तीसरा दिन है, तो इसमें कुछ विभागीय अधिकारियों के या नेफेड एजेंसी के किसी अधिकारी ने वार्ता करने का आपसे वार्ता की धान के भुगतान? कोई अधिकारी नहीं आया, कोई वार्ता नहीं करी। हमारा वित्तीय वर्ष देखो जा रहा है कि बैंकों का, हमारे घर बैंकों वाले, आरसी वाले, बिजली बिल वाले हमारे मीटर कनेक्शन काटने को तैयार हैं। तो अभी तक हम 6-5 महीने हो गए हैं, धान का पेमेंट नहीं आया, किसान परेशान है। हमने एफडीएम साहब को 4-5 दिन पहले अल्टीमेटम दिया था, अगर हमारा धान का नेफेड का एजेंसी का पेमेंट जल्दी हो जाए तो हम धरना अपना नहीं लगाएंगे। अच्छा, अभी कोई आश्वासन आपको मिला कहीं से कि आपका भुगतान कब तक होगा? नहीं, कोई आश्वासन नहीं मिला। कल मंडी समिति अध्यक्ष जी आए थे, वो आए थे, उन्होंने कहा कि धान का पेमेंट जल्दी आ जाएगा तो धरना ख़त्म कर दीजिए। हमने क्या, हमारा जब तक पेमेंट धान का खातों में नहीं आए हम अनिश्चितकालीन धरना चलाते रहेंगे। तो देखिए, भारतीय किसान यूनियन के जिला उपाध्यक्ष श्री शीतल सिंह जी ने भी यही बताया कि धान का भुगतान किए जाने के संबंध में अभी तक किसी विभागीय अधिकारी का या एजेंसी के अधिकारी का यहाँ कोई आश्वासन उनको नहीं मिला है, इसीलिए उनका अनिश्चितकालीन धरना ये चल रहा है। और इनका भी कहना है कि जब तक ये धान का बकाया भुगतान किसानों के खाते में नहीं आएगा तब तक उनका धरना इस तरह चलता रहेगा। और मेरे सामने हैं भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ नेता ये सरदार बलदेव सिंह सहोता जी। अब इनसे वार्ता करते हैं कि ये किसान यूनियन का जो धरना चल रहा है, अब इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, अब बताइए। देखिए, मैं आपके माध्यम से प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ, किसानों का धान गए हुए लगभग 6 महीने हो गए हैं। बताइए, किसान का तो फसल के ऊपर ये सब कुछ पैसा आएगा तो वो जिसका देना दिया जाएगा या उसके अपने काम खर्चे किए जाएंगे, ब्याह शादी होगी, ये रोके पड़े हैं। नेफेड को दिया आपके इन्होंने, ये सब रुका पड़ा है। आने वाले समय में मैं नेफेड के विरोध करता हूँ, नेफेड का कोई भी सेंटर, कोई भी डंडी कोई न लगाया जाए। इसलिए ये है कि आप पेमेंट करा दो, जल्दी से जल्दी हो जाए तो किसान भी अपना खुशहाल हो। उधर बैंकों वाले परेशान कर रहे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले परेशान कर रहे हैं, बिजली वाले बिल लिए फिर रहे पीछे पीछे काटने के लिए, लाइन काटने कह रहे हैं। बताइए कहाँ से करेगा किसान? इस और क्या करे? इससे क्या फसलें बोनी बंद कर दे किसान? अपने बच्चे लेकर कहाँ जाएगा वो? बताइए कहाँ जाएगा, कहाँ से पालेगा? बच्चों की फीस है, सब कुछ है। ये क्या ब्याज दे देंगे हमें ब्याज दे देंगे ये? इसीलिए हम इसका विरोध करते हैं। आगे प्रशासन से ये है कि जल्दी से जल्दी पेमेंट दिलाए। तो देखिए, सरदार बलदेव सिंह सहोता जी ने जो किसानों की पीड़ा से अवगत कराया और उनका कहना है कि जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। मेरे सामने हैं भारतीय किसान यूनियन के एक और वरिष्ठ नेता सरदार धर्म सिंह जी। तो सरदार धर्म सिंह जी से भी इसमें वार्ता करना चाहेंगे। तो धर्म सिंह जी, बताइए कि जो धरना अनिश्चितकालीन भारतीय किसान यूनियन का चल रहा है, तो अब ये किस मुकाम पर पहुंचा है धरना? ऐसा जी, किसान अपनी फसल बोता है, इसलिए बोता है कि टाइम से फसल घर आएगी, उसका पैसा मिलेगा, मैं अपना काम चलाऊंगा। ये 6 महीने हो गए हमने धान तलवाए हुए, वो धान का पेमेंट अभी तक नहीं आया। किसान इतना परेशान है कि उसने बच्चों की फीस भी देनी है, बिजली के बिल भी देने हैं, बैंकों का पैसा भी देना है और तरह तरह खर्चे करने हैं। और ये सरकार हमारे ऊपर या बिजली के बिल अगर हम टाइम से नहीं जमा कर रहे हैं तो उसको ब्याज लगाए जा रहे हैं, ब्याज पे फिर ब्याज लगा रहे हैं। अभी हमें धमकी मिल रही थी कि अगर 31 मार्च तक आपने बिजली के बिल नहीं जमा किए तो हम आपका जो ब्याज माफ़ कर रहे हैं वो नहीं करेंगे और आगे के लिए आपको ब्याज भी लग जाएगा और आपको बिल भी जमा करने पड़ेगा और हम आपके कनेक्शन भी काट देंगे। और इन चीज़ों को देखते हुए हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारे ऊपर इतनी सख्ती की जा रही है तो क्या हमने जो सोसाइटी का पैसा देना है या बैंक का पैसा देना है या और कोई खर्चा करना है तो उसके ऊपर हमें क्यों नहीं छूट दी जाती? और जब तक हमारा पैसा सरकार नहीं देती तब तक हमारी सोसाइटियों के जो हमारे ऊपर दबाव बन रहा है वो रोका जाए, बिजली के बिलों के जो दबाव बन रहे हैं वो रोके जाए। किसान धान तलवा करके इतना दुखी हो गया
इससे तो अच्छा था कि वो 100-200 रुपये कम रेटों में बेच करके मंडी में अपना घर के खर्चे तो चला लिए। अच्छा, कुल मिला के आपका ये कहना है कि जब तक किसानों का भुगतान ना हो धान का, तब तक ये वसूली स्थगित की जाए। हाँ जी, हाँ जी। अब कह रहे हैं जब तक किसानों का पेमेंट नहीं होता तब तक ये सरकार हमारे ऊपर दबाव बनाना छोड़े और जल्दी से जल्दी किसान का पेमेंट कराए, और नहीं तो हम हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सोता जी जो हमें आदेश देंगे हम उसका पालन करेंगे। अगर उन्होंने कहा कि इसका लिए धरना लगाना, हम धरना लगाएंगे। और जैसे भी वो आगे करेंगे हम उनकी बात का पालन करेंगे और उनके साथ रहेंगे। अच्छा, आप ये बताइए कि जो आपका अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है भारतीय किसान यूनियन का, तो अब तक किन किन लोगों ने इसको समर्थन दिया है? जैसे ये विधायक जी आए या कोई किसी ने दिया समर्थन इसका? ऐसा जी, मैं कोई किसी काम से लिए बाहर गया हुआ था, मैं आज ही आया हूँ। अब ज़्यादातर जानकारी हमारे सोता जी हैं और देओल जी हैं और ये भी हैं, इनको है कि कौन हमारे साथ आया, कौन उन्होंने किस संपर्क करा, वो ये हमारे सोता जी बता सकते हैं। ये सोता जी, मैं पुनः आपको कष्ट देना चाहूँगा। तो ये जो आपका अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है भारतीय किसान यूनियन का, तो अब इसमें जो है समर्थन में कौन कौन लोग आए आपके? समर्थन में तो यानी आज विधायक जी जो थे हमारे आदेश चौहान जी, वो भी आए थे। हमें कह रहे थे धरना भी ख़त्म कर दो, ये हो जाएगा मैटर हल। और फिर हमने उन्हें कहा कि नहीं, जब तक पैसा किसान के खाते में नहीं आ जाएगा हम नहीं उठेंगे। फिर उन्होंने हमारे साथ सहमति व्यक्त की और साथ बैठे, थोड़ी देर के लिए साथ बैठे और है ना समर्थन करा। और कल पता चल रहा है कि कल कोई इनका अपने सरकार का नुमाइंदा भी जो आए थे, जो हमारे किसान एज ए किसान बनकर यहाँ पर उन्होंने कहा कि धरना ख़त्म कर दो, पैसे मैं दिलवा दूँगा। हम इनसे सभी राजनीतिक दलों से यह रिक्वेस्ट करते हैं कि भारतीय किसान यूनियन ने जो किसानों के दुख को देखते हुए ये धरना चालू करा है। हमने 2-3 दफ़ा नोटिस दिया सरकार को, शासन प्रशासन को, पैसा इन्होंने नहीं दिया, हमारी बात को नहीं सुना गया। हम इनसे रिक्वेस्ट करते राजनीतिक दलों से वो अपने अपने स्तर से दबाव बनाएं सरकार पर, अधिकारियों पर ये किसान का पैसा जल्दी दिलवा दो, यही हमारा सहयोग होगा। मतलब आपका कहना यह है कि किसानों पर ना दबाव बनाकर, हाँ, ये सरकार पर दबाव पर और अधिकारियों पर दबाव बनाएं कि किसानों को पैसा दे दो, हाँ, तो वो बेहतर रहेगा। तो भारतीय किसान यूनियन बैठी है, इनका समर्थन करें और किसानों का जो बेचारे दर दर भटक रहे हैं और परेशानी की हालत से जूझ रहे हैं, जिन किसानों का पैसा रह रहा है, वो थोड़ा उन्हें राहत मिल सके। तो देखिए, अभी मैं भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष श्री प्रेम सिंह सोता जी से बात कर रहा था, तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि जो भी राजनीतिक दलों के लोग यहाँ आकर दबाव बना रहे हैं धरना स्थल पर आकर, तो उनका एक अनुरोध ये है जो नेताओं से कि वो किसानों पर ना दबाव बनाकर सरकार पर दबाव बनाएं कि किसानों का पैसा जल्द से जल्द उनके खातों में डाला जाए। अब मेरे सामने हैं भारतीय किसान यूनियन के युवा नेता, भारतीय किसान यूनियन के युवा ब्लॉक अध्यक्ष अमनप्रीत सिंह। अब इनसे वार्ता करते हैं। तो भाई अमनप्रीत जी, आपका क्या कहना है इस धरने के संबंध में जो चल रहा है? जी, लगभग 6 महीने पहले किसानों ने अपना ध्यान दिया था नेफेड एजेंसी को, जिसका अभी तक पेमेंट नहीं मिल पाया है। और इस नेफेड के विरोध में ही हमने 3 दिन से लगातार हमारा अनिश्चितकाल धरना चल रहा है। और जब तक हम किसानों के खाते में पैसे नहीं आते तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे, यहाँ से हम नहीं जाएंगे। तो देखिए, एक एक करके मेरा कई भाकियों नेताओं से इसमें संवाद हुआ। सबने यही संदेश दिया कि जब तक किसानों का पैसा उनके खातों में नहीं आएगा तब तक उनका अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। यूट्यूब चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान।